ओके, थैंक यू। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का पहला श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। श्री ब्रह्मा जी ने, हमने देखा पिछले अध्याय में, ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि से बताया कि हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी भगवान के एक एक करके भगवान के दिव्य जो अवतार है उनको वर्णन करने जा रहे हैं। और यही प्रश्न जो है नैमिषारण्य में ऋषि मुनि थे, उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि भगवान के अवतार, भगवान की लीला अवतार। तो यहाँ पे भगवान की लीला अवतार का भी यहाँ पे वर्णन जो ब्रह्मा जी श्री नारद मुनि को बताने जा रहे हैं। पहले कि मैं इसका वर्णन करूंगा। जो लीला अवतार कहलाते हैं, उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित मात्र मैल हट जाता है। ये लाभ है भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं, भगवान के अनेक अनेक अवतार, जैसे कि यहाँ पे विशिष्ट भगवान करते हैं और विशिष्ट कार्य के लिए वे निर्धारित अवतार लेते। तो ये जो है कार्यकलापों को सुनने से जो है हमारे कान के अंदर जो मैल है, कान के अंदर मैल का प्रतीक यही है कि जो कुछ भी हमारे कान के अंदर जो गंदी बातें रहती है, ये सब कुछ जो है श्रवण से शुरू होता है और वो जाके दिल में बैठ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए और उसका क्या असर होगा यहाँ पे बताया। ये लीलाएं सुनने में मधुर है। लीलाएं सुनने में मधुर है क्योंकि सब लोग जो है कुछ मधुर चीजें ही सुनना है, कोई बुरा चीज सुनना नहीं चाहता। आजकल तो परिस्थिति ऐसी है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। बेटर नॉट टू टॉक अबाउट, है ना, ये सुनना नहीं चाहता क्योंकि स्वाभाविकता से हम जो है सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते। और भगवान की लीलाएं तो मधुर है और आस्वाद्य है, उसका स्वाद। अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है, आत्म हृदय में बस जाती। तो इसीलिए अब इस अध्याय में ब्रह्मा जी जो है श्री नारद मुनि को अनेक अनेक अवतारों का, भगवान की लीला अवतार खास करके जो है ब्रह्मा जी यहाँ समझाने जा रहे, बता रहे। और पहला जो अवतार यहाँ पे वो है भगवान का ये वाराह अवतार का वर्णन किया। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी है
और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है, फर्स्ट। तो भगवान ने जो है सुंदर रूप जो है, कौन सा रूप, ये बारह का रूप लेकर भगवान ने जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अपने दांतों से दो चीजें की। क्या किया उन्होंने? इन्होंने पृथ्वी को गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया। वराह रूप धारण किया, एक चीज उन्होंने कहा। तो यहाँ पे जो इनका निर्धारित अवतार, और दूसरा है उनका विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य क्या था कि हिरण्याक्ष, सबसे पहले असुर हिरण्याक्ष का उन्होंने जो है वध किया। किससे? उनके दांतों से वर्दीर्ण कर दिया। तो भगवान का ये अवतार जो है, भगवान का रूप हमेशा जो है दिव्य है। कोई भी रूप, ऐसे देखा जाए कि भगवान ने एक शुकर का रूप लिया, लेकिन शुकर का रूप इतना अच्छा नहीं लगता ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान जो, और ऐसा, और क्योंकि शुकर जो है वो गंदे जगह और गंदगी में रमता है, पर भगवान दिव्य। तो इसीलिए जो हमने अध्ययन किया है पहले कि भगवान पवित्र है, भगवान पवित्र है, भगवान को कोई भी मलिनता जो है भगवान को छू नहीं सकती। राइट? तो इसीलिए हमने जो ऑलरेडी अध्ययन किया है, तब हम जो है इस रूप को समझ सकते। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कनेक्शन क्या है? नहीं तो अगर ऐसे ही डायरेक्टली तो अल्पज्ञ व्यक्ति है, अच्छा क्या ये भगवान है। पर भगवान जो है भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए वे कोई भी प्रकार का अवतार, जो ये उनका विशिष्ट कार्य है। तो अनेक अनेक कार्य करते हैं। तो ये हिरण्याक्ष का जो है उनका वर्णन, और ये भगवान का वराह अवतार का वर्णन आगे भी किया जाएगा तीसरे स्कंद में। यहाँ पे जो है एक एक करके भगवान का ये अवतारों का वर्णन किया जा रहा है। तो ये शुरू हुआ था जैसे कि ये हिरण्याक्ष जो है ये सबसे बड़ा असुर, बहुत ही शक्तिशाली असुर था। कथा शुरू होती है वैकुंठ से। चार कुमार जो थे ये श्री नारायण को मिलने जो है वैकुंठ के द्वार पे गए। चार कुमार ब्रह्मवादी थे, योगी थे, वे ज्ञानी थे, तपस्वी थे, योग शक्ति थे। वे ब्रह्मा के पुत्र थे, और उनका
आयु सबसे पुरान होने के पर भी वे कैसे रखते थे अपने आप को? 4 साल, 4 साल की आयु, 4 या 5 साल अपनी योग शक्ति से वे उसी हमेशा देखते हुए बालक के जैसे विचार कुमार दिखते। तो क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि 5 या 4 या 5 साल की आयु में जो है कोई भी पवित्र रह सकता है, उसके बाद में काम वासना उत्पन्न हो जाए। तो वे नहीं चाहते थे कि माया या काम वासना उनको पकड़े, इसीलिए वे जो है उसी रूप में रहते थे अपनी योग शक्ति। बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन वे जो है इस प्रकार से आए द्वार पे। जब वे द्वार पे आए तो जय और विजय थे। उन्होंने सोचा कि ये कौन बच्चे आए हैं यहाँ पे, वैकुंठ में भगवान को मिलने, ऐसा कोई भी ऐसे नहीं आ सकता है, नहीं आए, आप पहुंचे। तो उन्होंने उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं तुम नहीं अभी नहीं मिल सकते, तुम जाओ, तुम अभी थोड़े बड़े हो जाओ तब आ जाओ। तो उन्होंने उनको पहचाना नहीं, उनको समझ नहीं पाए कि ये कौन है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको कहा कि नहीं जा सकते हो अंदर, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा। तो 4 कुमारों ने सोचा कि यहाँ पे वैकुंठ के द्वार पे रहकर उनके मन में ऐसी बात थी कि वो उनको इतना भी नहीं पता है कि वो देख नहीं सकते। तो उन्होंने उनका अपमान किया और उनसे उन्होंने जो है 4 कुमारों ने उनको श्राप दिया। श्राप दिया इसीलिए ताकि उनका सुधार होने के लिए। उनको ये दिव्य श्राप कहते हैं। जब ऋषि मुनि जैसे कि नारद मुनि श्राप देते हैं, उनके हित के लिए होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने, ये वार्तालाप चल रही थी और ये श्राप जब उनको मिला तब वे जो जय विजय भगवान के द्वारपाल, उनको सोचा कि हमने बहुत गलती की, हम पहचाने नहीं है कौन है। पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, उनको श्राप दिया कि आपका पतन हो जाएगा, आप नीचे गिर जाओगे भौतिक जगत। तो द्वार पे ये सब चल रहा था, तब भगवान ने पता लगा कि कुछ हो रहा है, तो स्वयं वो आए और 4 कुमारों को रोका। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये मेरे पुत्र समान है, ये नादान है, उनको मत, कुछ भी अगर दोष देना चाहते मुझे दीजिए। आप चाहे तो मेरा हाथ हाथ काट लीजिए, मेरे भुजाओं को काट लीजिए, पर इनको श्राप मत दीजिए। क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी गलती की है तो मैं ही उसका उत्तरदायित्व लेना चाहती, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो उनको छोड़ दीजिए। भगवान की देखिए किस प्रकार से भगवान इतने कृपालु है कि वे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे नहीं कि हाँ हाँ इन लोग ने उनको सबक सिखाओ, नहीं, भगवान ने कहा। तब 4 कुमारों ने तो कोई उपाय, अभी श्राप तो दे दिया, का पतन हो जाएगा, लेकिन और क्या रास्ता था। तो उन्होंने 2 रास्ते बताए। एक है कि आप भगवान के महान भक्त बन
6 अवतार, 6 जन्म तक आप जो है भगवान के महान भक्त बनकर फिर आप वापस आ सकते हैं वैकुंठ में, या आप जो है 3 जन्म राक्षस और असुर के रूप में लेकर आ पाए वापस। तो जय और विजय ने सोचा कि 6 जन्म तक भगवान से दूर रहना, भक्त बन के भी वैकुंठ से दूर रहना, ये बहुत कठिन होगा हमारे लिए। हम एक पल भी अपनी सेवा से दूर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 जन्म असुर के रूप। तो इस प्रकार से ये जो है वहां से नीचे गिरे। तो इस तरफ उसी समय कश्यप मुनि की पत्नी दीति जो है काम वासना से मोहग्रस्त होकर कश्यप मुनि जो ध्यान में बैठे, उनको जो है उनके साथ संबंध जोड़ने का उन्होंने उनसे निवेदन किया। कश्यप मुनि ने कहा कि नहीं, मुझे छोड़, अभी नहीं। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। दीति कह दी कि ये जो है मुझे बहुत त्रास हो रहा है, मैं इंद्रियों को जो है त्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि जो है उन्होंने सोचा कि ठीक है। और जब उनका जो संबंध हुआ, तब जो था वो समय जो था वो जो था इनऑस्पिशियस था। इनऑस्पिशियस मतलब जो दूषित समय था, संध्या का समय, जिस समय शिव जी और सब जो भूत प्रेत सब घूमते हैं। ये वर्णन आएगा आगे शॉर्ट में बताने के लिए। तो क्योंकि वो समय ठीक नहीं था, तब इसीलिए दीति के गर्भ में ये 2 जय और विजय के जो पहले जो रूप है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है, उनका जन्म हुआ। और कश्यप मुनि ने कहा कि ये जो तुम्हारे 2 पुत्र है, वे बहुत ही उत्पात, बहुत ही असुरी प्रवृत्ति के होंगे और बहुत देवताओं के लिए भी वे जो है कष्ट देंगे। तो दीति बहुत परेशान है। तब कश्यप मुनि ने कहा कि भगवान जो है ये जो दोनों जो असुर है, वे भगवान के हाथों मारे जाएंगे। तब दीति को लगा कि ठीक है, भगवान का स्पर्श होगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये 2 असुर, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप, ये दोनों जो है दीति के गर्भ में प्रवेश करा। और वे इतने शक्तिशाली, कहा गया है कि ये जो है उनके गर्भ में, दीति के गर्भ में 100 साल तक इतनी शक्ति वे, जब वे बाहर आना चाहते थे तो पूरी शक्ति के साथ वे बाहर आके पूरे जो ब्रह्मांड, पूरे जो इस जगत को, इंद्रलोक से सभी जो
वो जो है उसके ऊपर उनका प्रभुत्व जताना चाहते थे। तो ये हिरण्याक्ष, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि कतिपय निश्चित परिस्थितियों से के अंतर्गत कि सभी लोग वायु में भारहीन गंध के समान तैरते हैं। तो ये जो है, जैसे कि सभी लोग, जैसे कि पृथ्वी भी, जो ही ये परिस्थितियां विचलित होती है, ये लोग आधे ब्रह्मांड में व्यक्त गर्भोदक सागर में गिर पड़ते। और इसका कारण क्या है? ये जो गर्भोदक जो सागर में किस प्रकार से पृथ्वी गिर गई, क्योंकि हिरण्य मतलब सोना, हिरण्याक्ष, उन्होंने इतना ये सोने, उनका जो ये लोभ का, हमारे अंदर ये 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। तो ये हिरण्याक्ष, ये लोभ के प्रतीक, ग्रीड। और आज भी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते कि पृथ्वी को से इतना जो अपने स्वार्थ और लोभ के लिए, जैसे कि अभी तेल उत्पन्न करने के लिए उन पृथ्वी को कितना नीचे तक जा जाके उनको कष्ट दिया जाता है, इस प्रकार से हिरण्याक्ष भी वही किया। उन्होंने सोना, पूरी पृथ्वी के अंदर जितना भी सोना था, उन्होंने क्या किया, उसको पाने की कोशिश की। उनको लोभ का कोई अंत नहीं, मोर ज्यादा। तो पृथ्वी का जो बैलेंस है, आउट ऑफ ऑर्बिट, कहाँ गिर गई, नीचे। तो जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु को कहा कि इस जो सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने देखा कि अरे पृथ्वी तो नीचे गिरी हुई। तो वे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के बोलने लगे कि ये जो है पृथ्वी नीचे गिर गई है। और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या करें, क्या किया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से छोटा सा रूप, जो कहा गया कि ये अंगूठे के ऊपरी भाग जितना छोटा रूप जो है ब्रह्मा जी के नासिका से निकला। और जैसे ही वे निकला, वो इतना विशाल रूप की पहाड़ से भी ऊंचा रूप धारण कर लिया। और वो भगवान का ये वराह अवतार, किसके लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। तो श्वास, ब्रह्मा जी के श्वास, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भगवान के अनेक अनेक अंग के बारे में, तो हम जान सकते हैं। क्योंकि
अभी गर्भोदा जो सागर में पृथ्वी को निकालने के लिए यही एक रूप जरूरी था। तो इसीलिए भगवान अनेक अनेक प्रकार के रूप लेते हैं और उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए और उनको ऊपर उठाने के लिए इतना विशाल रूप भगवान ने लिया। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना इस प्रकार से पृथ्वी का भार भगवान कैसे उठाए। जैसे कि भगवान ने कल प्रेजेंटेशन में वर्णन किया गया, भगवान की जो नाखून है, इलेक्ट्रिसिटी है और एनर्जी है, उससे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। ये गोवर्धन पर्वत पृथ्वी का एक छोटा भाग है, लेकिन वाराह के रूप में भगवान ने पूरे पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर, दांत, ये तो नाखून, दांत, ये है भगवान कितने शक्तिशाली। कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम देखते हैं कि एटलस जो अपने पीठ के ऊपर ऐसा पृथ्वी उठाए हुए, तो आइडियाज वहीं से आते। भगवान ने जो है पृथ्वी को इस प्रकार से उठा। अब ये हिरण्याक्ष जो है सब जगह जाता था, सभी को ललकारता था कि मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझसे युद्ध करो। और इस प्रकार से वे सब जगह जाकर लड़का। वो कहाँ पहुंच गए? वरुण देव के पास। वरुण देव के पास पहुंच के वरुण देव से ललकार कि आप मुझे। वरुण देव ने कहा कि तो वो जान लिए कि ये जो है, ये जब शक्ति पावर जो होता है उसके सिर के ऊपर चढ़ गया है, अभी उसको थोड़ा सबक सिखाना अभी यही राइट टाइम। तो वरुण देव ने कहा कि अरे मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे में कोई शक्ति, तू तो कितना शक्तिशाली है, तेरे में कितना शक्ति है, तुम्हारे जैसे किसी योद्धा के साथ तुझे युद्ध करना चाहिए, मेरे से क्या, तुम्हारा यश। और ऐसा योद्धा जो तुझे जो है मार देगा, उसको और भी भड़का है, वो मार देगा और तुम गिर के नष्ट हो जाओ। अच्छा कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा था मेरे से बढ़कर। तो और भी वो उत्साहित हो गया कि हाँ मैं इसको। उन्होंने कहा कि देखिए विष्णु जो है अभी जो है वे पृथ्वी को उठा रहे, आप उनको ललकार के उनके साथ। तुरंत हो गया, वे आए और भगवान को की शक्ति को हीन करने के, उसने सोचा हीन करने, उन्होंने बहुत अशुभ शब्द बोले भगवान सुने, क्योंकि भगवान कार्य में थे, उठा रहे थे। उन्होंने सोचा ये क्या, ये बोलने से क्या, भगवान को तो कोई कुछ भी अभद्र छू नहीं सकता। भगवान ने फिर पृथ्वी को उठाकर उसके स्थान पे रख दिया। तो फिर ये हिरण्यक्ष जो है उसको भगवान को ललकारने लगे और इस प्रकार से युद्ध, वो अपने गधा से और भगवान भी अपने गधा, बहुत युद्ध सॉलिड फाइट हुआ। भगवान जो है आनंद, ऐसे कि जैसे कि उनके शरीर के ऊपर कोई फूल मार रहा है, भगवान को कोई। लेकिन ये हिरण्याक्ष सोचने लगा ये कौन है, ये कैसा है, ये इतना, मेरे से कोई भी बच नहीं सका, ये अभी इतना। फिर भी वो युद्ध करने और ये चलता रहा। देवी देवता है, ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी कह रहे
भगवान से कि भगवान कृपया करके इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके साथ खेल मत कीजिए, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली जो है असुर है, और अभी जो है शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस प्रकार से उनके साथ खेलते रहेंगे तो अशुभ मुहूर्त जो है शुरू हो जाएगा, और फिर आप जो है उसको मार नहीं सकते, कृपया करके उनको। तो भगवान तो शुभ अशुभ भगवान को नहीं, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों को ज्यादा टेंशन नहीं देना, टेंशन। तो इसके लिए भगवान ने सोचा ठीक है अभी। तो इस प्रकार से युद्ध होता रहा। भगवान से वो इतने जोर से भगवान को मारा कि भगवान के हाथ से भी गदा नीचे गई। पर असुर भी है, वो जो है नियमों से, अपने नियम जो उनके भी नियम होते हैं, नियम से नहीं गिरते कि वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय का नियम है कि कोई जो अस्त्रहीन व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। तो भगवान को समय दिया है खाने के लिए, लेकिन उससे ही भगवान जो है, भगवान को क्या गदा, और वो फिर बहुत, उन्होंने फिर से युद्ध और भगवान को मारने की कोशिश की। फिर अंत में भगवान ने सिर्फ अपने हाथ को उनके कान के पीछे, एक जो गदा की जरूरत ने, एक उन्होंने भगवान, क्योंकि उसके बाद जो है भगवान ने सुदर्शन चक्र का भी उन्होंने आवाहन किया, और क्योंकि जब ये हुआ तो बहुत ही अंधकार, बहुत ही समय जो था दूषित हो गया, और भगवान ने सिर्फ उनके हाथ से थोड़ा उसके कान पट्टी पे एक मारा, और जैसे एक मारा वो फट करके नीचे करके उसने अपना प्राण को त्याग। ये भगवान एक हल्का सा उसको, तो इस प्रकार से भगवान ने उनका वध किया। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उनको, और इस श्लोक में भी बताया गया कि भगवान ने उनके जो उनके दांतों से उनके शरीर को, उनको शरीर को विदीर्ण कर दिया। पर जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली उन्होंने सिर्फ उनको हाथ लगाया, दांतों से नहीं, दांतों से उन्होंने बाद में, ताकि को जो सब देवता हैं उनको पता लगे कि हाँ सचमुच में उनको मार दिया। उनको पता नहीं लगा कि हाँ ये थोड़ा सा मारा और वो गिरा, लेकिन दांत से बाद में जो है भगवान ने उनके दांतों से उनके शरीर को घिरना कर दिया। तो अनेक अनेक अवतार भगवान लेते हैं। भगवान अपने को और सभी की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन उठाकर विजवासियों की रक्षा की, इस प्रकार से भगवान ने पूरे ये जो भूमि के वासियों की रक्षा की, इस सुंदर वराह रूप लेकर। तो हम हर साल जाते हैं वृंदावन में जाते हैं, वहां पे स्थान है विश्राम घाट में, और यहीं से जो है परिक्रमा भी शुरू होती है, परिक्रमा अंत होती है, ब्रजमंडल परिक्रमा, जो विश्राम घाट जो मथुरा में है। और जब भगवान ने इस प्रकार से, विश्राम घाट बहुत सुंदर है क्योंकि 3 बार भगवान वहां पे गए। पहली बार वराह रूप में,
भगवान ने जब पृथ्वी को उठा लिया, वे जो है वहां पे जाकर विश्राम के लिए विश्राम। और क्योंकि भगवान ने, वेरी इंटरेस्टिंग है वाराह का ये वाराह अवतार, क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में आए, भगवान ने पृथ्वी को छू लिया तो पृथ्वी जो है गर्भवती बन गई। और हम जानते हैं आगे कृष्ण लीला में कि किस प्रकार नरकासुर नामक, इसलिए भूदेवी भगवान की पत्नी भूदेवी श्रीदेवी, श्रेयापति, प्रजापति, धरापति, भ्यामपति, इस प्रकार भगवान, वो बहुत एक कथा है, बहुत लंबी है शिवारा। तो भगवान वहां पे विश्राम किए और वहां पे भगवान ने ब्रजमंडल की महिमा जो है भूदेवी को बताया। कहा गया शास्त्र, भूदेवी को ब्रजमंडल, इसके लिए ब्रजमंडल परिक्रमा भी वहीं से शुरू। ब्रजमंडल की जो महिमा, ब्रज की महिमा, श्री वराह देव ने जो है, और ये आदि वराह पुराण में वर्णन है, इसके लिए विश्राम बैठ के भगवान ब्रजमंडल की। दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण के कंस का वध करने के बाद भी भगवान जो है विश्राम घाट मथुरा में। और तीसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, वे वहां पे विश्राम घाट पे आकर वहां उन्होंने स्नान किया और विश्राम लिया। तो भगवान के का अवतार, भगवान का रूप दिव्य है, सुंदर है। तीसरे स्कंद में वर्णन किया गया है कि भगवान जब इस प्रकार से गर्भोदक सागर से जब भगवान ने बाहर निकले, तो जैसे कि देखते हैं कि जब पूरा पानी जब शरीर के ऊपर हो जाता है तो उसको ऐसे शरीर को हिला के जो है पानी सब दूर करते हैं, खास करके प्राणी। तो इस प्रकार से जब वाराह भगवान ने जब ऐसे किया तो उनके शरीर के बाल कुछ गिरे, उस शरीर के बाल देखिए, भगवान के बाल, जैसे कि वर्णन किया गया है, बालों का भी वर्णन किया गया है ना पिछले अध्याय में। तो वे जब भूमि पे गिरे तो वे जो है घास, कौन सा, कुशा, कुशा घास के रूप में जो वो बहुत पवित्र है। और सभी जो ऋषि मुनि इनको यज्ञ में इस्तेमाल किया। तो ये बहुत सुंदर भगवान का ये रूप श्री वराह का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि दिव्य है। और बहुत सारी चीजें हैं, इससे शिक्षण यही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्देशित अवतार, और क्योंकि वे नासिका से, तो नासिका से वेद है ना, वेद जो है ब्रीदिंग, वेद जो
तो ये वेद मतलब यज्ञ, तो इसीलिए ये यज्ञपति, ये जो है ये रूप, वाराह रूप जो है ये यज्ञ का रूप है। और उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने भूमि को उठाकर सभी जो वासियों को जो सुरक्षा रक्षा दी और हिरण्याक्ष का इन्होंने वध किया। तो ये सुंदर यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। आगे एक एक करके ब्रह्मा जी जो है अनेक अनेक अवतारों का वर्णन करेंगे। जब अनंत शक्तिशाली भगवान के लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुए। भगवान के ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्